बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक नई वीडियो में खुशामदीद। मैं हूं सैयद अदील करतज़ी। नाजरीन, बड़ी ही तशवीशनाक ख़बर सामने आई है जिसमें ये बताया गया है कि जो भारत के लिए जासूसी करने वाला एक नौजवान जो है वो गिरफ़्तार किया गया है। इसका ताल्लुक़ कहाँ से है, ये किस मकसद के लिए जो है वो जासूसी करता रहा है, तमाम तर मालूमात आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दी कश्मीर को सब्सक्राइब नहीं किया, फॉलो नहीं किया, तो उसको जल्दी से फॉलो कर लें ताकि आने वाली जो भी नई अपडेट है वो बर वक्त आप तक पहुँच सके। तो जो एक FIR सामने आई है थाना पंजगरां की, उसके मुताबिक जो उबैद जहांगीर नामी एक नौजवान जिसका ताल्लुक़ रावलाकोट आज़ाद कश्मीर से है, बेसिकली उसने जो उसका ख़ानदान है उसने माइग्रेट किया था मकबूजा कश्मीर से और फिर वो यहाँ पे रावलाकोट में आके यहाँ पे खाई गला के मुकाम पर जो है वो आबाद हुए थे। यहाँ पे उन्हें अपनी रिहाइश या सुकूनत इख्तियार की थी। अब आपको याद होगा कि जब भारत ने एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जिसे ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया था और पाकिस्तान और बिलखुसूस जो आज़ाद कश्मीर के जो मुख्तलिफ इलाके हैं वहाँ पे रात के अंधेरे में हमला किया गया था भारत की जानिब से, और ख़ासकर जो मसाजिद हैं या फिर निहत्ते शहरी हैं उनको निशाना बनाया गया था। अब इन तमाम तर प्रोसेस के बाद जो पाकिस्तान की जानिब से जो इसका काउंटर किया गया, जो पाकिस्तान की जानिब से इसका जो रिस्पांस था या पाकिस्तान ने जो जवाब दिया था वो इतना ज़्यादा ताकतवर या इतना मजबूत था कि जो भारत था उसे मजबूरन अमेरिका के पास जाना पड़ा और फिर जंग बंदी करवानी पड़ी। लेकिन इस तमाम प्रोसेस के दौरान कुछ चीज़ें अब सामने आना शुरू हो गई हैं, जिसमें एक नौजवान की गिरफ्तारी भी हुई है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये नौजवान जो उबैद नामी नौजवान था, उबैद जहांगीर नामी जो नौजवान था, इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि इस शख्स ने जो है भारत के लिए जासूसी की। और एक बिलाल मस्जिद, आपको याद होगा कि मुजफ्फराबाद के अंदर जब भारत की जानिब से जो मिसाइल अटैक किया गया था तो उसमें एक 80 साला जो बुज़ुर्ग थे वो भी शहीद हो गए थे। तो उस मस्जिद की लोकेशन और भी कुछ ऐसी जगह हैं, पिन पॉइंट्स हैं जिनकी जो लोकेशन भारत को इसने शेयर किया है और मुख्तलिफ मालूमात, मुख्तलिफ वीडियोज़ या मुख्तलिफ तस्वीर मुख्तलिफ रिसोर्सेज के लिए ये बंदा जो है, ये नौजवान जो है वो भारत को जो है वो फ्राहम करता रहा है। अब इसकी गिरफ्तारी हो गई है और इसके ऊपर जो मुकदमा है वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जो है वो मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया है। अब जाहिर सी बात है, जिस तरह से भारत ने जो एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया, जिस तरह से एक नाकाम जो एक कोशिश की पाकिस्तान को बदनाम करने की या पाकिस्तान के ऊपर अपना रौब जमाने की, और भारत जिसमें बुरी तरह नाकाम हुआ और पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों ने खासकर जो पाक आर्मी और एयरफोर्स की जानिब से जो भारत को मुँह तोड़ जवाब दिया गया और जिस तरह से भारत को जो नाकू चने चुभाए उस के जवाब में जो भारत है वो जो काफ़ी ज़्यादा जो बैकफुट पे चला गया। लेकिन इस तमाम तर प्रोसेस के दौरान जो भारत की सहूलतकारी है वो अब खुल के सामने आना शुरू हो गई है। और कुछ अनासर जो मुल्क दुश्मन अनासर हैं, कुछ जो रियासत मुखालिफ अनासर जो हैं, जो कि मुट्ठी भर हैं या जिनकी तादाद बहुत कम है और जिनको कैफरे किरदार तक लाजमी पहुँचाया गया है, वो सामने आना शुरू हो गए। और इस गिरफ्तारी से एक चीज़ तो वाज़ेह हो गई है कि जो हमारे सिक्योरिटी इदारे हैं, जो हमारी लैंड फोर्स एजेंसीज़ हैं, वो मुतहर्रिक हैं और वो तमाम तर चीज़ों पर नज़र रखे हुए हैं। वो तमाम तर जो दहशतगर्द हैं या फिर उनके जो सहूलतकार हैं उनके ऊपर कड़ी नज़र रखे हुए हैं और उनकी तमाम तर एक्टिविटीज़ को नोट किया जा रहा है। अगर कोई भी शख्स किसी भी मुल्क के लिए और ख़ासकर पाकिस्तान के दुश्मन मुल्क के लिए जो है वो सहूलतकारी कर रहा है, जासूसी कर रहा है, उसको मुख्तलिफ लोकेशन या फिर तस्वीर या वीडियोज़ भेज रहा है, तो अगर अभी तक उसकी गिरफ्तारी ये नहीं हुई तो वो ये ना समझे कि उसको जो है वो इससे जो पाकिस्तान के इदारे हैं, पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, वो इससे बेखबर हैं, बल्कि शायद जो उसके हवाले से जो घेरा है वो जल्द तंग कर लिया जाएगा और तमाम तर सहूलतकारों को और जो दहशतगर्द हैं जो न सिर्फ पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बल्कि आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में न सिर्फ सहूलतकारी कर रहे हैं बल्कि दहशतगर्दी में भी और अमन अमा की जो सूरत हाल है उसको ख़राब करने के लिए मुलव्वस हैं, वो जहाँ पर भी होंगे उनको जो सिक्योरिटी इदारे हैं, जो रियासती इदारे हैं, वो उनको जो है वो अपनी गिरफ्त में लाएंगे और उनको जल्द अपने कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। बहरहाल अगर कुछ सियासत के हवाले से बात कर ली जाए तो जो अवामी एक्शन कमेटी है काफ़ी ज़्यादा मुतहर्रिक नज़र आ रही है। जो 29 सितंबर की एक कॉल दी गई है, 38 निकाती जो चार्टर ऑफ डिमांड दिया गया था जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से और कहा गया था कि अगर मुतालबात ना मानेंगे तो फिर एक लंबा जो एहतजाज है उसकी कॉल दी जा सकती है और जो अगला लाए अमल भी अपनाया जा सकता है। इस हवाले से तमाम तर सियासी जमातों ने जो एक APC बुलाई थी वज़ीर आज़म ने, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा तमाम पार्टियों ने एक लाए अमल तय किया है जिसमें कहा गया है कि जो अवामी एक्शन कमेटी है उसके मुमकिन एहतजाज से निमटने के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। और बाज़ कुछ सियासी हलकों का ये भी कहना है, कुछ लोगों का ये भी मानना है कि शायद क्रैकडाउन करने जा रही है जो हुकूमत है, मौजूदा हुकूमत अनवारुल हक सरकार जो है, वो अवामी एक्शन कमेटी के जो रहनुमा हैं या उनके कुछ कारकुनान हैं उनको गिरफ़्तार किया जा सकता है। और इस हवाले से जो अवामी एक्शन कमेटी का गुज़िश्ता रोज़ भी जो है एक
चूँकि प्रोटेस्ट कॉल की जो है वो कॉल दी हुई थी अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से, उसमें भी वाज़ेह तौर पर अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से मौक़िफ़ सामने आया है कि 29 सितंबर से पहले अगर कोई इस तरह की कार्रवाई की गई या फिर गिरफ्तारियाँ करने की कोशिश की गई तो जो 29 सितंबर को होना है वो पहले हो जाएगा और हुकूमत को जो है वो समझ लग जाएगी। तो जो सियासी माहौल है आज़ाद कश्मीर का वो भी काफ़ी ज़्यादा गर्म नज़र आ रहा है। और जो इस वक्त तक की जो सिचुएशन है, चूँकि अगले साल इलेक्शन है और तकरीबन 1 साल से भी कम का अरसा जो है वो रह गया, तो मेरे ख्याल में जो सियासी सरगर्मियाँ वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ होती हुई नज़र आ रही हैं। मौसम भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो गया है। जो आज़ाद कश्मीर के अंदर बारिश की पेशगोई की गई थी और जो तूफ़ानी बारिशों की या लैंड स्लाइडिंग की या नदी नालों में तूफानी की जो पेशगोई की गई थी वो भी अब कम होती हुई नज़र आ रही है। बहरहाल अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में आपने अपनी राय लाजमी देनी है। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।